गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता और हम अपनी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें बहुत मजा आ रहा है। सर आज का क्या कोट है? बच्चों आज का कोट एकदम ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है टुडेज अकम्प्लिशमेंट्स वेर यस्टरडेज पॉसिबिलिटीज। लिखा हुआ है कल जो तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा था आज ने आज उस चीज को तुमने अचीव कर लिया है। कल तुम्हें लग रहा था यार +2 के बोर्ड हैं तो आपने अचीव कर लिया। उसके पहले आपको लग रहा था यार 10th के बोर्ड हैं कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा सिलेबस है, उसको आपने अचीव कर लिया, वो गोल अचीव कर लिया। अब आपको लग रहा है सर सीए फाउंडेशन में क्या होगा, क्या हम कर पाएंगे, क्या हम नहीं कर पाएंगे, सर इतना सारा कोर्स है, इतना सारा ये है ना। 2-3 महीने बाद जब आप एग्जाम दे देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, आप मेरा ये कोट याद रखेंगे। टुडेज अकम्प्लिशमेंट्स वेर यस्टरडेज इम्पॉसिबिलिटीज बाय सर रॉबर्ट एच स्कलर। ओके, तो सर आज आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों? क्या हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं? हाँ सर हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। तो बच्चों क्या आपको याद है सारे कॉन्सेप्ट्स? हाँ सर हमें एक एक कॉन्सेप्ट याद है सर। तो बच्चों क्या हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 5A 5B 5C और 5D चारों कर लिया है? हाँ सर हमने चारों कर लिया है। सर तो क्या अब आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं कराएंगे? सर क्या हमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना? बच्चों एडिशनल क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए है, में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। अगर आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, एग्जाम अगले महीने ही है और आपने आज पढ़ाई शुरू की, तब कुछ सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, सारे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और मजा आ जाएगा। और मैं एक चीज और बता दूं कि आप जितने कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अब आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक तो नो डाउट इजी लगेगा ही, लेकिन जितने भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, जितने भी चैप्टर्स के, सबसे इजी एडिशनल क्वेश्चन बैंक अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और जैसे ही क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन बैंक में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हाथ वाथ झटको, एकदम मुंडी मुंडी झटको, एकदम आराम से बैठ जाओ क्योंकि हम अपना शुरू करने वाले हैं हमारी बोल बच्चन एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आ जाओ जल्दी जल्दी करूंगा मैं, देख लो, आपको एकदम अटेंटिव रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 6 रूट्स फॉर जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने के लिए 6 रूट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज यू मे गो फ्रॉम ए टू बी। देखो 6 रूट्स हैं स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने के लिए, तो कितने वे हुए? सर हमें एक वे सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे सर? 6C1। सर 6C1 कितना होता है? सर 6 होता है। 6 वेज जाने के लिए 6 वेज है। ओके सर, एंड रिटर्न, फिर वापस भी आना है, ए से बी जाना है, वापस आना भी है। इफ फॉर रिटर्निंग यू मेक अ चॉइस ऑफ एनी ऑफ द रूट्स। इफ फॉर रिटर्निंग मतलब जाने के लिए 6 रूट हैं, आने के लिए भी 6 रूट हैं। मतलब ऑब्वियसली जो रास्ता जाता है वो रास्ता आता भी तो है, ऐसे खाली वन वे थोड़ी है। नहीं वन वे नहीं है, दो डबल वे। ओके, तो ये बोल रहा है कि जाने के लिए 6 रूट है, आप कोई भी वे चूज कर सकते हैं, और जब आप रिटर्न करेंगे तब भी आप कोई भी वे चूज कर सकते हैं। तो सर रिटर्न करने के लिए क्या होगा? रिटर्न करने के लिए भी सर 6C1, तब 6C वेज। अब देखो लिखा हुआ है एंड रिटर्न। एंड रिटर्न हमने क्या पढ़ा था सर? और इक्वल टू एड, एंड इक्वल टू मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? आपको जाके वापस आना भी है, आपकी मर्जी नहीं है, आपको आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 6 वेज 36 आया, तो आंसर आ गया अपना सी 36 वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एज पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ था वो सारी डेटा, इफ यू डिसाइडेड टू टेक द सेम रूट यू मे डू इट इन नंबर ऑफ वेज। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ए से बी जाने के लिए 6 वेज है, तो 6 रूट्स हैं, तो आपने कितना निकाला? 6C1 इक्वल टू 6 वेज आपने निकालने जाने के लिए निकाला। ठीक है, अब ये बोल रहा है जब आप रिटर्न करोगे तो जो वे आपने चूज किया था, जो वे, अब जब आप रिटर्न करोगे तो जो वे आपने चूज किया था उसी वे से आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब आपके पास ऑप्शन कितने हैं? देखो मान लो कि वेज कितने हैं? ABCDEF, 6 वे हो गए। उसमें से आपने जाने के लिए आपके पास कितने वेज थे? 6 वेज। आपने एक वे चूज किया, मान लो आपने वे नंबर बी चूज किया। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है जब आप रिटर्न करेंगे तो आप वे नंबर बी से ही रिटर्न करेंगे, सेम वे से रिटर्न करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको क्या करना है? एक में से ही एक चूज करना है। 1C1 इक्वल टू 1। समझ आया? 6 इंटू 1 वेज, 6 वेज आंसर आया। क्वेश्चन समझना ही सबसे बड़ी बात है,
और तो कुछ भी नहीं है, आपको तो सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ पता है। देखो आप जब एडिशनल क्वेश्चन बैंक पूरा कर लोगे आपको लगेगा सर ये तो हम अकेले कर लेते थे, आपकी तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ बच्चों, अब मेरी जरूरत नहीं रही तुम्हें, लास्ट में धोखा दे दोगे तुम। हाँ सर आप पढ़ाइए, आप इमोशनल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। एज पर क्वेश्चन नंबर 1, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान पर रखिए। इफ यू डिसाइडेड नॉट टू टेक द सेम रूट, आपने डिसाइड किया कि जिस रूट से मैं गया था उस रूट से वापस नहीं आऊंगा। यू डिसाइडेड नॉट टू टेक द सेम रूट, जिस रूट से आप गए थे उस रूट से वापस नहीं आएंगे, तो ये कितने में कर सकते हैं? देखो जाने के लिए कितने तरीके थे सर? 6 तरीके थे, 6 रूट थे। तो हमने क्या किया, 6C1, 6 में से एक चूज करना है, 6C1 चूज करना है, तो अपना आ गया 6 वेज। अब ये बोल रहा है जब आप आएंगे जिस वे से आप गए थे उस वे में नहीं आएंगे, तो बचे कितने वे? 5 बचे। तो आपको क्या करना है, तो आने के लिए कितना वेज है? 5C5। जाने के लिए कितना वेज है? 6 एंड है, रिटर्न करना कंपलसरी है, 30 वेज आ गया, 6 × 5 डी आ गया। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टेलीफोन कनेक्शंस में बी अलॉटेड विथ 8 डिजिट्स? ये बोल रहा है कितने टेलीफोन कनेक्शंस में बी अलॉटेड विथ 8 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये बोल रहा है कि 10 डिजिट है, 0 से 9 10 डिजिट होता है, 0 भी एक डिजिट होता है। ठीक है, से बोल रहा है कितने टेलीफोन नंबर कितने डिजिट के होने चाहिए? 8 डिजिट के होने चाहिए। ठीक है, कितने टेलीफोन नंबर आप अलॉट कर सकते हो? तो बच्चों देखो सिंपल सा बात है, आपके पास डिजिट्स कितने? 10 डिजिट्स हैं। अब आपको कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है? 8 डिजिट का। क्या रिपीटेशन अलाउड है? हाँ सर, इधर रिपीटेशन अलाउड होता है। टेलीफोन नंबर में देखो आपको क्या कर सकते हैं, देखो आप ऐसे कर सकते हो, आपने देखा होगा टेलीफोन नंबर 934 33 44 55, तो रिपीटेशन तो अलाउड है ना। देखो लॉजिक लगाना है, टेलीफोन कनेक्शन में रिपीटेशन अलाउड होता है, रिपीटेशन अलाउड होता है। तो अगर हम लॉजिक वाइज जैसे हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं सर? ऐसे 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर इधर 10 नंबर 10 वे है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी नंबर आ सकता है। सर अब रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें भी कोई नंबर आ सकता है, इसमें भी कोई नंबर आ सकता है, तो सब में 10 वेज ही हैं। तो क्या मैं इसको 10 टू द पावर 8 लिख दूं? क्या मैं इसको 10 टू द पावर 8 लिख दूं? हाँ सर आप लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ? 10 टू द पावर 8। ये मैंने आपको जब मैं एक्सरसाइज सी के पहले आपको जब मैं बता रहा था कि एक नंबर जब बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन अलाउड है, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं सर? हम क्या करते हैं? हम करते हैं n इंटू आर। समझ आया? देखो n कितने हैं? 10। 10 में से हमें नंबर चूज करने हैं, 8 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। टेलीफोन नंबर्स आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ताकि आप नेक्स्ट टाइम देखो तो आपको पता चले। चलो अभी इरेज करने का टाइम आ गया। 4 क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी कर लिए हैं, अपने आप को एक बार शाबाशी दो। देखो आज हम कैसे पढ़ने वाले हैं, एकदम भारी, क्योंकि अपना सारा कॉन्सेप्ट हो गया, अब अपने रिवीजन कर रहे हैं। मान लो कि ये आपका रिवीजन हो रहा है सारे कॉन्सेप्ट्स का, तो बहुत जल्दी करेंगे, अपने बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। और बस एक प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि मेरे कराने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। हाँ सर पक्का, सर पक्का। चलो थैंक यू, हो गया। सर चेंज कर लेते हैं यार, ब्लैक अच्छा नहीं लगता, रेड कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 rings of a lock cannot combine when each ring has digits 1 to 9 leading to unsuccessful events? देखो ये क्या बोल रहा है, आप ध्यान से सुनो। आपने कभी सूटकेस देखा है, वो वीआईपी वाला या फिर एरिस्टोक्रेट का आता है, अमेरिकन टूरिस्टर का आता है। देखो सूटकेस में एक लॉक होता है, सूटकेस में एक लॉक होता है, लॉक में 3 डिजिट्स होते हैं। ये लॉक है सूटकेस लॉक। यहाँ पे देखना, यहाँ पे नंबर कहाँ से कहाँ होता है? 0 to 9 होता है। तो कितने डिजिट्स हुए इधर? 10 डिजिट्स हुए। यहाँ पे भी वही 0 to 9 होता है। यहाँ पे कितने डिजिट्स हुए? 10 डिजिट। यहाँ पे 0 to 9 होता है, यहाँ पे कितने डिजिट्स हुए? 10 डिजिट्स हुए। क्या अगर आप यहाँ पे 0 डाल देते हो तो यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते क्या? हाँ डाल सकते हो। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि रिपीटेशन अलाउड है।
देखो ये असली लाइफ की क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने अगर सूटकेस में ताला लगाया तो आप ये आंसर दे पाओगे? रिपीटेशन अलाउड है। आप तीनों को 000 भी कर सकते हो लॉक, ठीक है, रिपीटेशन इज अलाउड। अब ये बोल रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने डिफरेंट वेज है 3 रिंग्स ऑफ अ लॉक, तो एक ये 1 रिंग, ये 2 रिंग है, ये 3 रिंग है, ठीक है, कैन नॉट कंबाइन व्हेन ईच रिंग हैज दिस। तब ये बोल रहा है कि देखो आपने एक कोड डाल दिया, मान लो 459, जब ये तीनों नंबर आएगा ये 3 रिंग में तो सूटकेस खुल जाएगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो आने से सूटकेस नहीं खुलेगा। देखो क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 रिंग्स ऑफ अ लॉक कैन नॉट कंबाइन, मतलब 3 नंबर कैन नॉट कंबाइन एंड ईच रिंग हैज डिजिट्स टू अनसक्सेसफुल इवेंट्स, मतलब कितने तरीके ऐसे हैं जिसमें वो लॉक खुलेगा ही नहीं। आप तीनों में ऐसा कंबाइन करेंगे कि लॉक खुलेगा ही नहीं। देखो एक ही तरीका है जिससे लॉक खुलेगा, 3 कॉम्बिनेशन एक ही है जिसमें लॉक खुलेगा, 459, मान लो 459। तो अब हमें निकालना है कि टोटल कितने तरीके हैं। अब देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है हमें, कितने डिजिट से बनाना है, 0 to 10। अब देखो रिपीटेशन अलाउड है, मैंने आपको कह दिया, तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10। तो 10 into 10 कितना होता है, 100 into 10 1000। अब एक सक्सेसफुल कितना में होगा, आपने जो लॉक सेट किया होगा। अब बच्चों अनसक्सेसफुल पूछा है हमें, अनसक्सेसफुल समझ आएगी? सक्सेसफुल कितना होगा, टोटल माइनस सक्सेसफुल 999। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया, एकदम बड़े से समझ आया। अगर आपको लिखना है बुक के साइड में या कहीं पे भी, जहां पे भी आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, उधर एक एक चीज लिख लीजिए, ठीक है। और एक चीज मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि ये सारी चीजें आपको कैसे याद रहती है। देखो आपने एक टेलीफोन कनेक्शन वाला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करोगे, जब आप मतलब एडिशनल क्वेश्चन बैंक जब शुरू कर रहे हो उसके पहले 2-3 पेज छोड़ दो। जितने भी नई तरीके के क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में मत लिखो, उसको जाके कॉन्सेप्ट एक पॉइंट नंबर दो, टेलीफोन प्रॉब्लम्स, टेलीफोन सॉल्यूशंस, बस एक अपना मन से जो भी आप हिंदी में जो भी आप मैंने आपको समझाया, हिंदी में, उड़िया में, आपके रीजनल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो जाके लिख दो एक बार। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि एडिशनल क्वेश्चन बैंक में ये सारे नए क्वेश्चन हैं, बाकी सब अपने को आता है। तो एग्जाम में जब आप जाओगे जो नए क्वेश्चन जो है, जो नए क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे टेलीफोन वाला आ गया, सूटकेस वाला आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट आप ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे। मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट करके जाओगे, क्योंकि बाकी सब तो सिमिलर है। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे इट्स वेलकम, वेलकम। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अ डीलर प्रोवाइड्स यू मारुति कार एंड वैन इन 2 बॉडी पैटर्न्स एंड 5 डिफरेंट कलर्स। ये क्या बोल रहा है कि एक जो डीलर है वो आपको मारुति कार प्रोवाइड करता है और एक वैन प्रोवाइड करता है, मारुति कार एंड वैन 2 बॉडी पैटर्न में प्रोवाइड करता है और 5 डिफरेंट कलर में। मतलब बॉडी जो डिजाइन है, बाहर एक्सटीरियर डिजाइन जो होता है वो 2 तरीके के हैं और 5 डिफरेंट कलर्स में प्रोवाइड करता है। हाउ मेनी चॉइसेस आर ओपन टू यू। अब देखो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ सर देखो ये भी ध्यान से देखो, अब देखो ये नया कॉन्सेप्ट है, आपको जाके लिख देना है। ठीक है, अब है पहले कार 2 बॉडी पैटर्न है, उसमें हमें एक चूज करना है, तो 2C1 कर दूं मैं। एक बॉडी पैटर्न चूज करना है और एक कलर चूज करना है, तो 5C1 कर दूं। मतलब एक कार चूज करने का इतना है। प्लस अगर कार के साथ मैं वैन भी चूज कर रहा हूं, कार और वैन में भी वही सेम 2 बॉडी पैटर्न में से एक चूज कर लूंगा और कलर में से एक। 2C1 कितना होता है, 2 होता है, 5C1 5 होता है, प्लस 2C1 कितना होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 प्लस 10। देखो इजी है, बस क्वेश्चन समझने का बात है। देखो वो बोल रहा है कि एक जो डीलर है वो प्रोवाइड्स यू मारुति कार एंड वैन, मारुति कार भी प्रोवाइड करता है और वैन भी प्रोवाइड करता है।
इन 2 body patterns and 5 different colors. How many choices are open to you? देखो इधर आप इंटू नहीं कर सकते, इधर आप इंटू नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? कि ये पूछ रहा है आपके पास कितने चॉइसेस हैं. ये नहीं बोल रहा कि आपको कार और वैन दोनों लेना जरूरी है. आपकी मर्जी, आप या तो खाली कार ले लो या तो खाली वैन ले लो. अगर ये पूछता हाउ मेनी चॉइसेस आर ओपन टू यू, सिलेक्ट बोथ कार एंड वैन. कंपल्सरली एक कार एक वैन तो लेनी पड़ेगी. अगर आप कार लोगे तो वैन भी लेनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि कार ले लिया तो वैन नहीं लिया. लेकिन अब जो ये क्वेश्चन पूछा है इसमें क्या है, या तो आप कार ले लो या तो आप वैन ले लो या तो आप दोनों ले लो, कोई इशू नहीं है. हमने निकाला कि कार लेने के लिए आपके पास 10 ऑप्शन है और वैन लेने के लिए भी आपके पास 10 ऑप्शन है. 10 + 10 20. कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. अगर आपको जैसे एग्जाम में देखो यहाँ पे क्या बच्चे एंड देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर इंटू कर देते हैं, ठीक है. लेकिन मेन क्वेश्चन है हाउ मेनी चॉइसेस आर ओपन टू यू. हाउ मेनी चॉइसेस मतलब या तो आप खाली मारुति कार भी सिलेक्ट कर सकते हो. अगर ये कंपलसरी बोलता है कि आप मारुति कार के साथ वैन लेना कंपलसरी है तब मल्टीप्लाई होता. समझ आया? आप खाली मारुति कार भी सिलेक्ट कर सकते हो, खाली वैन भी सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. इसलिए इधर ऐड हो रहा है. तो देखो अगर आप मान लो कि 10 × 10 कर दिया, मान लो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए, 10 × 10 100 कर दिया, तो क्या 100 ऑप्शन में है? अगर 100 ऑप्शन में है तो आपकी किस्मत खराब है, आप 100 मार के आएंगे, आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी. अगर ऐसा ये आंसर आया तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, अरे सर ने कहा था कि अगर ये तो इसके बाद ऑप्शन है या तो खाली कार ले ले या तो खाली वैन ले लो. तो हम 10 + 10 करके देख लेते हैं. 10 + 10 20, पर इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं. 3 persons, 3 पर्सन है, गो इनटू अ रेलवे कैरेज हैविंग 8 सीट्स. एक रेलवे कंपार्टमेंट में घुसे जिसमें 8 सीट थे. इन हाउ मेनी वेज दे में ऑक्यूपाई द सीट्स. देखो सिंपल है, सीट कितने 8 में से कितने लोग कितने 3, तो हमें कितने पर्सन कितनी सीट्स चूज करनी है. 3 लोग हैं ऑब्वियसली. अब ये मत बोलना कि एक लोग जाके 2 सीट में बैठ जाएगा, नहीं 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 नहीं, एक लोग एक ही सीट में बैठेगा. तो 8 सीट है, 3 लोग हैं, कैसे सिलेक्ट करेंगे? 8 सीट में से 3 सीट सिलेक्ट करनी है, तो 8C3. अब ये बोला कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो 3 सीट जब सिलेक्ट कर ली तो वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल आ गया. हाँ सर समझ आ गया, 8C3 × 3 फैक्टोरियल. अब ये 8C3 × 3 फैक्टोरियल को क्या मैं देखो क्या आ गया, क्या मैं 8P3 लिख सकता हूं? क्या मैं 8P3 लिख सकता हूं? देखो मैंने आपको बताया था यहां पे एक बार देखो कि NCR टू R फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है? P का फॉर्मूला क्या है? N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू N - R का फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल आ गया. इधर R फैक्टोरियल कर गया, तो बचा क्या? फैक्टोरियल बाय N - R. तो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है ना, N फैक्टोरियल बाय N - R. तो मैं 8P3 लिख सकता हूँ क्या? 8P3 लिख सकता हूँ. हाँ सर आप 8P, देखो 8C3 मत कर देना, 8P3. तो ये सारी क्वेश्चंस आपको एकदम क्वेश्चन ध्यान में रखना है. ओके ठीक है सर. अब आते हैं 7 क्वेश्चन हमने कर लिया. एक बार इरेज कर देता हूँ ये सारी चीजें. हाँ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स. हमें कितना बनाना है? 5 लेटर का वर्ड बनाना है. कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड लोगैरिथम्स. लोगैरिथम्स पहले लिख देते हैं इधर, LOGRITHS. तो वर्ड्स मे नॉट कन्वे एनी मीनिंग, पता है सर. तो हमें कितना बनाना है? 5 लेटर का वर्ड बनाना है. 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है. तो अब देखो हमें क्या करना है, 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले 5 लेटर सिलेक्ट. देखो अगर लॉजिक के साथ जाएं तो कैसे जाएंगे, देखो देखो जो ये आंसर दिया हुआ है, जो ये आंसर दिया हुआ है, ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? ये ऐसे दिया हुआ है. तो हम उसको सॉल्व करने क्यों जाए, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में जाते हैं. देखो लॉजिक के साथ मैं कर सकता हूँ, लेकिन आंसर देखो, आंसर हमेशा देखना कि किस फॉर्मेट में दिया हुआ है. तो हमें क्या करना है, 10, ये 10 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 में से सिलेक्ट करना है 5 को अरेंज करना है.
10 में से सिलेक्ट करना है 5, 5 को अरेंज करना है, तो क्या मैं इसको 10p5 लिख सिलेक्ट 10p5 लिख सकता हूँ? इजी है ये, एकदम इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 7000, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 7000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 3, 5, 7, 8, 9। देखो डिजिट्स क्या है, 3, 5, 7, 8। हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटर देन 7000। तो ग्रेटर देन 7000 मतलब यहाँ पे सिर्फ 7 आ सकता है, आ सकता है। स्टार्ट विद द कंडीशन, तो थाउजेंड्स प्लेस पे 7 या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। 7, 8, 9, तो कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। यहाँ पे कितने वेज हैं? 3 वेज। तो अगर इधर एक चला गया, ये कितने नंबर थे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से एक चला गया, तो यहाँ पे कितने वे बचे? अब देखो इधर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 4 बचा। अब इधर कितने बचे? यहाँ पे 3। इधर कितने बचे? 2 बचे। 4 3 12, 12 3 36, 36 72। समझ आया? आंसर समझ? सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, हम अपने आप कर लेंगे। मुझे पता है आप अपने आप नहीं करोगे, आप बहुत आलसी हो रहे हो आजकल। मैं आपको बहुत सारा होमवर्क देता हूँ लेकिन आप करते ही नहीं हो, ये सब पता चलता है। सर आपको कैसे पता चलता है? बच्चों टेक्नोलॉजी, बच्चों हम कॉमर्स वाले टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। इन हाउ मेनी वेज 5 संस्कृत, ये बोला है 5 संस्कृत की बुक्स हैं, 3 इंग्लिश बुक्स एंड 3 हिंदी बुक्स बी अरेंज्ड इन द बुक्स ऑफ द सेम लैंग्वेज टुगेदर। देखो 5 संस्कृत की बुक है, 3 इंग्लिश बुक है और 3 हिंदी बुक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें सारी बुक्स तो चेक करनी है। 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो 11C11। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको मैं एक बार नहीं लिख रहा। तो फिर उसके बाद एक्सटर्नल अरेंजमेंट, एक्सटर्नल अरेंजमेंट क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 को 1 मान लिया, ये 3 को 1 मान लिया, ये 5 को 1 मान लिया, 3 फैक्टोरियल आ गया। फिर उसके बाद इंटरनल अरेंजमेंट करो। ये बोल रहा है कि 5 संस्कृत बुक है वो एक साथ रहनी चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ी है 5 संस्कृत बुक एक ही ऑथर की हो, तो अलग अलग ऑथर की हो सकती है, अलग अलग क्लास की हो सकती है ना, तो वो आपस में इंटरचेंज हो सकती है। तो इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे हम। इंटरनल अरेंजमेंट क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, इधर आएगा 3 फैक्टोरियल, इधर भी आएगा 3 फैक्टोरियल, 6 और 5 फैक्टोरियल 20, 2 6। सर आपको फैक्टोरियल कैसे याद है? देखो बच्चों आप बार बार करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। देखते हैं आंसर कितना आया। अच्छा आंसर तो निकालना ही नहीं है ना, ये फॉर्मेट में दिया हुआ है आंसर। ऑप्शन ए 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स बी सीटेड राउंड ए राउंड टेबल सो दैट नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट? हेलो, कैन चेंज। अब ये बोल रहे हैं 6 लड़के हैं, 6 बॉयज और 6 गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स। इनको बिठाना है एक राउंड टेबल में, इनको बिठाना है राउंड टेबल में बिठाना है। ये बोल रहा है सो दैट नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब एक साथ, टुगेदर। तो एडजेसेंट मतलब टुगेदर, मतलब आजू बाजू, ठीक है। लिख दो, ये लिख दो तो समझ आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम पहले क्या करेंगे? पहले गर्ल्स को बिठाएंगे, पहले गर्ल्स को बिठाएंगे। मान लो इधर एक गर्ल बिठा दिया, 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 2 3 4 5 6। अब गर्ल्स को बिठाने के लिए कितने तरीके से हम बिठा सकते हैं? देखो हमें पता है सर्कल में, पहले सिर्फ गर्ल्स का सोचो, कितने तरीके से बिठा सकते हैं? सर सर्कल में n-1 फैक्टोरियल, तो गर्ल्स को बिठाने का 6 - 1 फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, ठीक है सर। सर अभी गर्ल्स बिठा दिए, अब ये बोल रहे हैं कि बॉयज को ऐसे बिठाना है, बॉयज को ऐसे बिठाना है कि कोई भी 2 बॉयज एक साथ ना हो। तो बॉयज को पेन चेंज करके बिठा देता हूँ मैं। यहाँ एक बॉय आ गया, यहाँ पे एक आ गया, तो इनको बिठा दिया। बॉयज को अरेंज करने का कितना तरीका हो गया? 6 फैक्टोरियल। अब आप 6 - 1 मत कर देना, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर परम्यूटेशन, तो वो पहला इंसान है, पहला इंसान जो है वो कहीं पे भी बैठ जाए उसके लिए बात सेम है, इसलिए हम करते हैं n - 1।
तो गर्ल्स तो ऑलरेडी बैठ चुके, ऑलरेडी 6 इंसान तो बैठ चुके, ऑलरेडी 6 गर्ल्स बैठ चुके, तो आप वापस से 6 - 1 मत कर देना, ये 5। फिर गर्ल्स बॉयज दोनों को बिठाना कंपलसरी है, एंड है गर्ल एंड, तो इंटू कर देंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। आंसर देखो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, आंसर बी है। समझ आ गया आपको? आंसर समझ आ गया। देखो इजी है, एकदम इजी है। पहले गर्ल्स को बिठा दो, गर्ल्स को बिठाने के कितने तरीके हुए, n - 1 फैक्टोरियल। n - 1 क्यों हो गया? क्योंकि पहली गर्ल जब बैठी होगी उसके लिए सब सेम ही होगा, तो इसलिए n - 1 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद 6 लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं, अब बॉयज को बिठा दो, तो बॉयज को बिठा दिया तो 6 बॉयज है, 6 बॉयज को आना है तो 6 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इन हाउ मेनी वेज 4 Americans and 4 Englishmen be seated at a round table so that no 2 Americans may be together। देखो सेम ही है, मैं आपके लिए करूँ या आप कर देंगे? सर आप कर दीजिए। बच्चों आप तो क्या ही पढ़ो। ये बोल रहा है 4 अमेरिकन एंड 4 इंग्लिशमैन को बिठाना है, so that no 2 Americans may be together। तो पहले इंग्लिशमैन को बिठा देते हैं। 4 इंग्लिशमैन ने एक इंग्लिशमैन को अपने बिठा दिए, हो गया -1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल आ गया। फिर उसके बाद अमेरिकन को बिठा देंगे, 4 अमेरिकन आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ आ गया? आंसर समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे जल्दी जल्दी मूव करते हैं। आज हम हमारी पेस सर बहुत अच्छी है, थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ 17 स्टेट्स मीट टू डिस्कस द हाइक इन ऑयल प्राइस। 17 स्टेट के चीफ मिनिस्टर मिले, ऑयल प्राइस बढ़ गया इसलिए, एट अ राउंड टेबल, गोल वाले टेबल पे बैठे। इन हाउ मेनी वेज दे सीट देमसेल्व्स इन द सीट देमसेल्व्स, कितने तरीके में बैठ सकते हैं। इफ द केरला एंड बंगाल चीफ मिनिस्टर टू चूज टू सिट टुगेदर। देखो थोड़ा इरेज करता हूं मैं, ये बोल रहा है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 17 चीफ मिनिस्टर आके बैठे, लेकिन जो केरला का चीफ मिनिस्टर है, जो केरला का चीफ मिनिस्टर है और जो बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, ये बोले कि हम साथ में बैठेंगे, ये बोले कि हम साथ में बैठेंगे। तो 17 जन में से 2 जन को हम एक जन मान लेंगे, 2 जन को हम एक जन मान लेंगे, 2 जन को हम एक जन मान लेंगे, तो कितने जन बचे? 15 जन बचे, और 15 जन बचे, ये एक चला गया और 15 जन, तो 4 5 10 12, ठीक है, और 15 जन, तो 15 + 1 16। अब आपको सर्कल में बिठाना है, इसको हमने एक मान लिया, केरला और बंगाल के चीफ मिनिस्टर को। तो सबसे पहले अरेंजमेंट क्या है, n - 1 फैक्टोरियल, तो कितने हो गया अभी 16, 17 मत करना, 16 - 1 फैक्टोरियल। 16 कैसे आया सर? क्योंकि हमने 2 जन को एक मान लिया, 2 जन को एक मान लिया, जैसे आप रो अरेंजमेंट में करते थे, 2 जन अगर इक्वल आने चाहते हैं, 2 जन अगर साथ में आने चाहते हैं तो उनको एक मान लेते थे, तो सेम है, सर्कल में भी सेम है, तो उनको एक मान लिया। 16 - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 15 फैक्टोरियल, ये हमने कर दिया एक्सटर्नल अरेंजमेंट। अब केरला का जो चीफ मिनिस्टर है वो लेफ्ट साइड में है, बंगाल का चीफ मिनिस्टर लेफ्ट साइड में, वो भी तो इस तरफ हो सकते हैं, वो भी तो इंटरनली चेंज हो सकते हैं, तब भी तो साथ में ही बैठेंगे। तो ये हो गया इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटरनल अरेंजमेंट, 15 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आंसर है। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 13 समझ आ गया? आंसर समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, चेंज करते रहेंगे हम। क्वेश्चन 14, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट लिखो ACOU, आप भी यही बनने वाले हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, लेकिन क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर उसी डिग्री का ही तो सपना है, जरूर पूरा होगा। ये लिख के देता हूँ, जो भी क्लास कर रहा है वो सब पूरे होंगे। नहीं नहीं, मेरी क्लास जो कर रहा है इसलिए नहीं, कहीं पे भी जो भी मेहनत कर रहा है, चाहे किसी की भी क्लास करे, कुछ भी करे, अगर वो सच्चा है, अपने ड्रीम्स वो ट्रूली ड्रीम कर रहा है कि हाँ मुझे ये सच में चाहिए, तो वो पक्का मिलेगा। कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड अकाउंटेंट इज, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं, 10 फैक्टोरियल। फिर देखो रिपीटेड वर्ड कितने हैं,
ए 2 बार है तो मैं डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सर सी 2 बार है डिवाइडेड बाय और एक 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सर हाँ सर। फिर ओ यू ओ नहीं एन 2 बार है सर, क्या और एक बार 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का 2 लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। देखो आंसर बी में वही लिखा हुआ है। हाँ सर वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग इज, देखो वही सेम चीज है, मैं आपको करके बताता हूँ। इंजीनियरिंग ई आई आर आई, कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 फैक्टोरियल। अब ये वर्ड कितने हैं? फिश 3 बार है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। एन कितने बार है? 1 2 3 बार। इंजीनियरिंग की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है ना? डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर जी कितने बार है? जी 2 बार है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर आई कितने बार है? आई 2 बार है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड 2 फैक्टोरियल का भी स्क्वायर। तो क्या यही आंसर है? सी नंबर देखो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का, नहीं नहीं सॉरी सी नहीं है, ए है। ए 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ओके क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड विद द वर्ड असैसिनेशन। देखो सेम ही है, तेज करता हूं। देखो आप जो भी सपने देखते हो ना वो एकदम सच्चे मन से देखो और उसको हर दिन देखो, स्किप मत करो। ठीक है, आज मुझको सीए बनना है, कल मेरे को डॉक्टर बनना है। ठीक है, आपका जो पैशन है आप एक बार डिसीजन लो और उसको सर्च करके दिखाओ। समझ आई बात? सर आप इरेज करते करते टाइम भी आराम से मैनेज कर लेते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं हमको। थैंक यू। देखो असैसिनेशन, असैसिनेशन में कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। हाँ सर। ए कितने बार है? 1 बार 2 बार 3 बार। 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय एस कितने बार है? 1 बार 2 बार 4 बार। 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। उसके बाद एन कितने बार है? बार 2 बार। देखो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स हायर देन ए मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स। अब सर मिलियन कितना होता है सर? देखो मिलियन, आपको मिलियनियर बनना है ना? हाँ सर हमें बनना है, हमें मिलियनियर नहीं बिलियनियर बनता है। तो चलो पहले अभी मिलियनियर बनते हैं हम, एकदम बारी पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? अपने बारी। तो मिलियनियर में कितने जीरो होते हैं भाई? मिलियंस में, एक मिलियन में 6 जीरोज होते हैं। तो आप बना लो ऐसे 6 जीरो के लिए जगह, 1 2 3 4 5 6 और एक टोटल 7 7 नंबर्स होते हैं 1 मिलियन में। ओके, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, अगर 10 लाख आप कर लेते हो तो मतलब 1 मिलियन। ठीक है, तो ये बोला हाउ मेनी नंबर्स हायर देन ए मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 4 4 4। देखो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ पे पहला प्लेस देखो, हायर देन 1 मिलियन होने चाहिए। हायर देन 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ऊपर होने चाहिए। यहाँ पे क्या जीरो आ सकता है? क्या जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे? जीरो को अगर हम काट देते हैं तो कितना बचे? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 वेज हैं। फिर अगर इसमें से एक चला गया तो यहाँ पे जीरो आ सकता है। हाँ यहाँ पे जीरो आ सकता है। तो अब कितने बचे? एक 7 में से एक चला गया तो फिर से 6 बचे, तो 6, फिर यहाँ पे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1। तो क्या आंसर आया? देखो कैलकुलेटर करो, 6 इंटू 6 टू 5 टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना आंसर आया बच्चों? 6 इंटू 6 टू 5 इंटू 4 टू 3 इंटू 2 टू 1 इक्वल आया 4320। अब 4320 आया। एक चीज देखो, आइडेंटिकल नंबर्स कितने हैं? 4 4। क्या मैं इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर आइडेंटिकल नंबर्स को हम क्यों डिवाइड करें? जैसे 4 4 है तो ये 4 4 इधर ले आता है तो इसको और एक गिन लेता है, 2 गिन लेता है, जबकि ये तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। 4 कोई भी 4 इस तरफ आए। 5 5 5 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, बस
तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है 4320 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 6 टू 12 डिवाइडेड बाय 12 करो 360 आंसर है। समझ आया? आंसर आ गया 360। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद में कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये कितने बार है 1 2 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो उसके बाद एल कितने बार है एल 1 2 2 बार है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद कुछ और है क्या? नहीं, उसके बाद और कोई रिपीटेड नहीं है। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। हाउ मेनी वेज द वॉवल्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद विल ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। वॉवल्स कौन है? ए ई आई ओ यू ए ए ए। देखो 4 वॉवल हैं, चारों सेम है। 4 वॉवल है, चारों सेम है। अब ये बोल रहा है कितने तरीके ऐसे हैं जो वॉवल्स हैं वो इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे। इवन मतलब 2 4 ऐसे। देखो इधर मैं लिखता हूँ ए एल 1 8 9 इधर 1 2 4 5 7 8 9 लिख देता हूँ। अब वॉवेल्स जो है ये बोल रहा है कि इवन प्लेसेस मतलब ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, तो 2 इवन होता है। फिर ये 4 6 8 ये 4 प्लेसेस वॉवेल ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है तो इसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख दूं 4 फैक्टोरियल। लेकिन देखो 4 फैक्टोरियल अगर मैं लिख देता हूँ 4 प्लेसेस हमने सिलेक्ट कर लिए 4C4 ने पहले क्या किया देखो पहले 4 प्लेसेस सिलेक्ट किए 4C4 का आंसर 1 होता है इसलिए मैं डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल उसको अरेंज कर दिया। जब अरेंज कर रहे हैं तो ये चारों ए तो सिमिलर है ना डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब कितने जगह बचे 1 2 4 5 5 जगह बचे और 5 वर्ड बचे हैं 5C5 1 होता है 2 अरेंज करो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल जब आप अरेंज कर रहे हो तो देखो आइडेंटिकल वर्ड कितने हैं एल एल 2 बार है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और कुछ 2 बार है क्या? नहीं, और कोई 2 बार नहीं है। तो आंसर क्या है? आंसर है 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कट गया 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना होता है आंसर देखो 5 का फैक्टोरियल होता है 120 120 डिवाइडेड बाय 2 60 आंसर आ गया अपना 60। समझ आया? आंसर समझ आया। क्वेश्चन 20 बात है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। देखो ये सब सिमिलर ही है। मैथमेटिक्स कितने वर्ड हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 फैक्टोरियल। एम कितने बार है? एम 1 बार 2 बार एम 2 बार है। ये कितने बार है? ये 2 बार है। के बाद टी कितने बार है? 2 बार है। के बाद एच क्या है? एच 2 बार है नहीं 2 बार है नहीं क्या इसी और कुछ नहीं है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 है ना 2 3 11 तो ये 11 है 11 11 देखो 11 अल्फाबेट है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब ए। क्वेश्चन 21 इन हाउ मेनी वेज ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स ऑकर टुगेदर। देखो वॉवल्स कौन है ए ई ए आई ए आई। ये बोल रहे हैं वॉवल्स हमेशा साथ में आएंगे। एक बार इरेज कर दूं सब। ये बोल रहे हैं मैथमेटिक्स में आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो जिसमें वॉवल्स हमेशा साथ में आएंगे। तो वॉवल्स क्या क्या है? वॉवल्स हैं ए पहले वॉवल्स को साथ में लिख देते हैं ए ई ए आई
ये चारों को हम एक कंसिडर कर लेंगे, 1 बचा, कितना बचा, फिर क्या बचा, बचा H बचा, और एक M बचा, फिर बचा, और एक बचा S बचा। तो 11 वर्ड हो गए, 1 2 7 8 9 10 11। हाँ, तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट करने के लिए कितने वर्ड हैं, ये अगर 1 है, ये 2 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल एक्सटर्नल अरेंजमेंट। अब देखो एक्सटर्नल अरेंजमेंट में आइडेंटिकल वर्ड्स क्या है, एम फैक्टोरियल 2 बार है, फैक्टोरियल की 2 बार है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, हमारा एक्सटर्नल। अब इंटरनल अरेंजमेंट में ये चारों भी तो आपस में हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल क्या है, ए 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। समझ आया? अब इसको सॉल्व करो आप, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब ना। तो आंसर यही है, 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। समझ आ गया? आंसर समझ आ गया। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 क्या बोलता है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड्स अरेंज बी अरेंज्ड। देखो क्या सिंपल सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया 7 फैक्टोरियल, कितने बार है, 2 बार है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आर कितने बार है, आर 2 बार है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और 2 बार नहीं है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे आपको 0 आ गया आंसर। क्वेश्चन 23, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज सच दैट 2 आर्स कम टुगेदर। 2 आर को हम साथ में लिख देते हैं, ये बोले दोनों आर साथ में आने चाहिए, तो आर को साथ में लिख के उसको एक काउंट कर लेते हैं। बचा क्या, ये बचा, ये बचा, बचा जी बचा, बचा 1 2 3 4 5 और एक 6। एक्सटर्नल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, ये 2 बार 2 फैक्टोरियल। अब देखो इंटरनल अरेंजमेंट करने की जरूरत है क्या, दोनों तो आर है, अगर आप करते भी हो तो 2 फैक्टोरियल इंटरनल अरेंजमेंट आर 2 बार डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो सेट गया, इंटरनल करने की जरूरत ही नहीं है। तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, देखो 720, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 720 डिवाइडेड बाय 2 360 सर है 3। क्वेश्चन 24 में आता है, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज सच दैट द 2 आर्स डू नॉट कम टुगेदर। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे हमने निकाला वर्ड अरेंज को, टोटल वेज कितने हैं 1260, आर जो है साथ में आएगा तो कितने वेज हैं 360। अब बोल रहा है आर साथ में नहीं आएगा तो क्या होगा, ये आंसर आर साथ में नहीं आएगा तो टोटल कितने हैं 1260, साथ में आने का कितना है 360, साथ में नहीं आने का कितना हो गया फिर 0 0 12 माइनस 3 900 वेज। समझ आ गया? हाँ सर समझ। क्वेश्चन 25, in how many ways the word arrange can be arranged such that the 2 R's and 2 A's come together। okay, अब ये बोल रहा है अरेंज में 2 A और 2 R साथ में आएंगे, तो क्या क्या बचा, A R R R, एक चला गया N G बचा। अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। इंटरनल अरेंजमेंट में क्या हमें करने की जरूरत है, देखो आप खुद देख लो, इंटरनल अरेंजमेंट में क्या हमें करने की जरूरत है, नहीं सर, क्योंकि 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तब तो हो जाएगा, बचेगा 5 फैक्टोरियल होगा 1। आ गया आंसर अपना 120। ठीक है, क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 26 में आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन 26 आपको कॉपी में करना पड़ेगा, चलो मैं आपके लिए आंसर क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन 26, हाँ तो क्वेश्चन 26 में क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि इफ
NP4 इक्वल टू 12, क्या लिखा हुआ है? NP4 इक्वल टू 12, ये जो है ना ये कॉमन ही है, ये पॉइंट है मतलब इनटू है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। 12 इंटू NP2, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये बोला है कि n की वैल्यू निकालनी है, फाइंड n। तो इजी है आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ऐसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल बाय -4 का फैक्टोरियल, आंसर आप लिख सकते हो, इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल बाय n-2 का फैक्टोरियल, आंसर आप लिख सकते हो। फिर n फैक्टोरियल बाय n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसके बाद ये डिवाइड है, इसको अगर इंटू करने तो साइन ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो मैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल टू n-2, फिर n-2 -1 इक्वल टू n-3, फिर n-3 -1 इक्वल टू n-4। तो यहाँ पे मुझे रोकना है, तो यहाँ पे मैं फैक्टोरियल लगा दूँ, हाँ सर आप लगा सकते हैं, यहाँ पे n फैक्टोरियल। सर ये आपने क्यों किया? देखो क्योंकि ये सिमिलर है, अब ये कट जाएगा, n-4 ये कट गया, ये कट गया, ये n फैक्टोरियल कट गया। अब क्या बचा? n-2 n-3 इक्वल टू 12। देखो अब क्या करना है आपको, अब आप इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश मत करना, जब आपने इतना सिंप्लीफाई कर लिया है तो पुट द ऑप्शन, ठीक है। अब ऑप्शन ए में देखते हैं कि ऑप्शन ए ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? देखो 12 दिया हुआ है, ऑप्शन ए 12 आके देखते हैं। 12 -2 12 -3 कितना होता है बच्चों? 12 -2 10 10 10 इंटू 12 -3 9 इक्वल टू 90। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी ट्राई करके देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 13, ऑप्शन बी में कितना दिया हुआ है? 6 6 -2 6 -3 6 -2 कितना था? 4 4 6 -3 12। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है, आंसर ऑप्शन बी है। समझ आ गया? तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो क्वेश्चन 27 भी थोड़ा सा वैसा ही है। आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैं कर देता हूँ। देखो आपको खुद से करना चाहिए क्योंकि मैंने एक बार करा दिया आपको, फिर भी मैं करा रहा हूँ। थैंक यू बोलो सर को। क्वेश्चन 27 में आते हैं। ये बोल रहा है 4 इंटू NP3 इक्वल टू 5 इंटू -1P। अब n निकालना है आपको, फिर से सॉल्व करो। 4 इंटू फैक्टोरियल बाय n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय -1। देखो n माइनस सॉरी -1 -3 का फैक्टोरियल। अब n-1 -3 को क्या मैं n-4 लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। एक चीज देखो, 4 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, तो मैं इधर ले आता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइड करने से डायरेक्ट ही मैं ये साइड चेंज कर देता हूँ इधर, या मैं लिख सकता हूँ n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5। फिर उसके बाद 4 इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, हाँ सर आप लिख सकते हैं। ये n-3 टू n-4 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं। n-3 -1 इक्वल टू n-4। सर कैसे आया ये देखो, ये ऊपर काटने के लिए मैंने किया, -4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय -1 का फैक्टोरियल। n-4 कट गया, n-1 फैक्टोरियल n-1 कट गया। अब देखो बचा क्या? बचा 4n। ये जो है n-3 है, इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 इंटू n-, क्या बचा? 4n इक्वल टू 5n माइनस, अब 5n माइनस 4n, 4n इस तरफ आएगा इक्वल टू पे तो माइनस आएगा, और फिर -15 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना आया आंसर?
समझ आ गया आपको? हाँ सर हमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत। हमने पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर, सर हम मजाक कर रहे हैं सर, हमें सब कुछ समझ आ रहा है। ये वाला वही वाला कॉन्सेप्ट है, 6 इंटू 5 इंटू 4, तो कैसे आ रहा है, n 6 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1 माइनस 1, तो एक एक माइनस होता जा रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको लगाया इधर। तो क्वेश्चन 27 हो गया, आंसर है 15। क्वेश्चन 28, पी आर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 पी आर माइनस 1 इज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन 28 क्या बोलता है, पी आर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 पी आर माइनस 1। एन पी आर का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल बाय माइनस आर का फैक्टोरियल। तो मैं तो ये स्टेप स्किप नहीं करता मैं, तो ये हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 का माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू, ऊपर ले जाऊंगा n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बाय n। अब इतना लिख दिया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये n माइनस 1 है इसलिए मैंने उधर किया, बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल टू 1 प्लस 1 कट गया, तो ये बचा n माइनस आर का फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, n माइनस 1 n माइनस आर n माइनस आंसर के। मजा आया? अब देखते हैं n आंसर है क्या, तो आंसर है n, ठीक है, हाँ सर ठीक है। पर इसको सब इरेज कर दूं। आ गए हैं क्वेश्चन 29 में। देखो हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए इतने जल्दी जल्दी, और भी पेस इंक्रीज करनी है हमें, क्योंकि हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1.2 मिनट्स, तो जितने मिनट्स हम सेव कर सकते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए, बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को दे सकेंगे। देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आप मत ये सोचो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आईसीआई को भी पता है कि बच्चों के पास 1.2 मिनट्स है, तो वो क्वेश्चंस भी ऐसे ही सेट करता है जो 1 मिनट में, 1 मिनट 1.2 मिनट्स में, ठीक है। तो आप ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन करना सबको सब है आपको, ऐसा नहीं कि छोड़ के जाओ। ओके, क्वेश्चन 29, द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाय 5 फॉर्म्ड विद 0 to 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बोल रहा है लेस देन 1000 होना चाहिए, तो लेस देन 1000 मतलब क्या सर, 12999, इतना ही तो नंबर फॉर्म हो पाएगा। इट विल डिविजिबल बाय 5 होगा 5, ठीक है। तो अब देखो या तो 3 डिजिट नंबर होगा, या तो दो डिजिट होगा, या तो 1 डिजिट होगा। अब 1 डिजिट हम निकालते हैं, 1 नंबर है जो डिविजिबल होगा वो 5, 1 डिविजिबल है 5 से, नहीं, या 10 डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, लेकिन ये वो 2 डिजिट हो जाता है, समझा है, 1 और 0। तो इसके लिए कितना है, 1 वे है। अब आते हैं हम 2 डिजिट्स पे, 2 डिजिट पे आते हैं। हमारे पास नंबर कितने हैं, 0 से लेके 9 तक, मतलब 10 डिजिट है हमारे पास। लेकिन सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे, तब एक नंबर 5 से डिविजिबल होता है जब उसका जो वंस प्लेस होता है, जब उसका जो ये वंस प्लेस होता है, तो या तो 0 या तो 5 है, तभी डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे बच्चों कितने ऑप्शन है, या तो 0 या तो 5। यहाँ पे कितने ऑप्शन है बच्चों, या तो 0 है या तो 5 है। तो मान लेते हैं कि इधर 0 लेते हैं, अगर इधर 0 लिया, अगर इधर 0 लिया, तो अब कितने बचे, 0 to 9 से हमारे पास 10 डिजिट्स है, पे 9 बचे, इधर 9 बचे। अब 0 ले लिया मतलब, हाँ नीचे 0 ले लिया मतलब इधर एक ही वे है, 0 ही लेंगे हम, इरेज कर। हाँ मान लेते हैं हमने इधर 0 ले लिया, तो कितना वे है 0 सेलेक्ट करने का, 1 वे है, और बाकी कितना है 9, 9 आ जाएगा। अब सेकंड डिजिट में मान लेते हैं हमने 5 ले लिया, मान लिया हमने इधर 5 ले लिया, नीचे 5 सेलेक्ट करने कितना वे, 1 वे, ये 1 वे है,
तो अब इधर कितने नंबर बचे, इधर 9 डिजिट्स बचे, एक सिलेक्ट कर लिया तो 9 डिजिट्स बचे, लेकिन क्या इधर जीरो आ सकता है, क्या इधर जीरो आ सकता है, नहीं जीरो। कितने वे बचे, देखो 5 इधर सिलेक्ट कर लिया तो कितने, अब 9 में जीरो तो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, नहीं तो वो सिंगल डिजिट हो जाएगा, 0 5 तो सिंगल डिजिट हो गया। तो इधर कितने बचे 8, 8 इंटू 1 8, तो टू डिजिट्स के कितने नंबर हुए, 9 + 8 17, 3 डिजिट्स पे, 3 डिजिट्स पे 1 2 3, यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या तो 5 आ सकता है, क्या आ सकता है, 0 आ सकता है या तो 5 आ सकता है। कितने ऑप्शन है यहाँ पे 2, कितने ऑप्शन है यहाँ पे 2, लेकिन मान लो कि यहाँ पे खाली 0 लिया हमने, खाली 0 लिया, देखो इसको अलग अलग करना है आपको, खाली 0 लिया। अब जो ये फर्स्ट प्लेस पे आओ, यहाँ पे अगर 0 ले लिया हमने तो अब कितने नंबर बचे, 0 हमने ले लिया तो 1 to 9 बचा, 9 दो नंबर चले गए तो यहाँ पे 8 बचा, 9 इंटू 8 कितना, 9 इंटू 8 72। अब और एक 3 डिजिट में यहाँ पे 5, जब यहाँ 5 ले लो तो यहाँ 5 लेगा, एक वेगा, तो 5 सिलेक्ट करोगे तो फर्स्ट तो 100 प्लेस में आओ, यहाँ पे कितने नंबर बचे, 9 नंबर बचे, 9 नंबर बचे, लेकिन उसमें 0 भी है, क्या 0 ले सकते हैं, नहीं, यहाँ पे अब 2 नंबर चले गए, 10 में से कितने बचे 8, यहाँ पे 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है, कितना होता है 2 + 64 कितना होता है बच्चों, 2 + 64 136, तो टोटल कितना हुआ 136 + 17, कितना आंसर है, +17 + 1 154 वेज, 154 वेज आंसर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। क्वेश्चन नंबर 30, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज, नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। क्वेश्चन 30 में चलते हैं, क्वेश्चन 30 में ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 8 एग्जामिनेशन पेपर्स कैन बी अरेंज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, 8 फैक्टोरियल लेते हैं। जब 8 एग्जामिनेशन पेपर है, हमने 8 एग्जामिनेशन पेपर सिलेक्ट किए, 8C8 उसको फिर अरेंज किया इनटू 8 फैक्टोरियल, 8C8 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू 8 फैक्टोरियल 8 ही होता है, ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही लिखूंगा। अब ये बोले बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर, ये जो 8 एग्जामिनेशन पेपर में है उसमें एक बेस्ट है एक वर्स्ट है, ये बोल रहे बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी साथ में नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साथ में ले आएंगे, ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज 8 एग्जाम में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 8, ये बेस्ट है ये वर्स्ट है, इन दोनों को साथ में रखना है तो इसको एक कंसिडर करेंगे, इसको 1 2 3 4 तो 7 फैक्टोरियल, ये हो गया क्या अपना एक्सटर्नल अरेंजमेंट। अब इंटरनल अरेंजमेंट, ये जो बेस्ट और वर्स्ट साथ में है ये दोनों भी तो ऐसे हो सकते हैं, इंटरनल अरेंजमेंट हो गया 2 फैक्टोरियल। अब बोलता है नेवर टुगेदर, बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, ये बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर क्या होगा फिर, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, का मतलब नेवर टुगेदर आया ना, 8 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल, देखते हैं ये आंसर है कि नहीं। बच्चों देखो ये वाला आंसर है 8 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्टैंड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोल रहा है 4 लड़के हैं, अलग पेन से लिख रहा हूँ, बोल रहा है 4 लड़के हैं 4 बॉयज और कितनी लड़कियां हैं 3 गर्ल्स, को रो में खड़ा करना है ताकि गर्ल्स कभी साथ में ना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले बॉयज को खड़ा कर देंगे, 4 लड़कों को खड़ा कर देते हैं, ठीक है? तो 4 लड़कों को खड़ा करने का कितना तरीका है, 4 फैक्टोरियल। अब गर्ल्स को खड़े करते हैं, 3 गर्ल्स को खड़ा करना है
ताकि वो कभी साथ में ना हो। तो कहाँ कहाँ खड़े हो सकते हैं, एक तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ। कितने तरीके हैं, कितने जगह हैं, 1 2 4 5। अब हमें क्या करना है, 5 में से 3 जगह सिलेक्ट करनी है और फिर उसका को अरेंज करना है, 2 3 फैक्टोरियल करना है। समझ आ गया? अब देखो ऐसा कहीं दिया हुआ है क्या? अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं हम, देखो आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, आप एक बार ध्यान से देखो। आंसर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, आधा आधा फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हमें वो वो फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। ये 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल को क्या मैं सबसे पहले 4 फैक्टोरियल इंटू 5c3 लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हो। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सर आप लिख सकते हो। तो 5 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 32। In how many ways can 3 boys and 4 girls, in boys and 4 girls be arranged in a row so that all the 3 boys are together? अब ये बोल रहा है 3 लड़के हैं, 2 3 boys 4 girls, बोल रहा है boys are always together। तो 3 बॉयज को हम एक साथ ले लेंगे, 2 3, ये बी बी बी, इन तीनों को एक कंसिडर कर लेंगे, 1 बॉय, और 4 लड़कियां यहाँ पे आ जाएंगी। तो हमें सिलेक्ट तो सब करना है, 4 5 6 7, 7c7 टू एक्सटर्नल अरेंजमेंट कितना है, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप इसको आइडेंटिकल मत मान लेना, गर्ल्स चार्ट हुआ तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मत कर देना भाई, गर्ल्स अलग अलग हैं, थोड़ी भगवान ने एक जैसी बनाई है भाई, फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं करता। ठीक है, लॉजिक लॉजिक लगाओ। तो 5 फैक्टोरियल, अब इनका इंटरनल अरेंजमेंट, बॉयज भी तो आपस में इधर उधर हो सकते हैं, 2 3 फैक्टोरियल, 7c7 तो 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 32। देखते हैं आंसर है कि नहीं है। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 33, ये बोल रहा है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 4 5 9। 4 से लेके 9 तक, 4 से लेके 9 तक हम कितने 6 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं? डिजिट्स, वो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। पहले हमारे पास नंबर कितने हैं, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते। तो अगर ये वाला प्लेस देखें तो कोई भी एक आ सकता है, तो यहाँ पे देखें तो 5, यहाँ पे देखें तो 4, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें 1। जब n डिस्टिंक्ट नंबर्स n डिस्टिंक्ट वेज, नो नंबर भी रिपीटेड, तो मैं डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल या फिर 720। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं 6 फैक्टोरियल। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 5? जब 5 से डिविजिबल नहीं है, तो देखो हमने निकाला 33 में, ये 34 अभी हम कर रहे हैं। देखो टोटल वेज कितने हैं, टोटल कितने वेज हैं, 720। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डिविजिबल बाय 5 कितने हैं। डिविजिबल बाय 5 कब होंगे, अगर यहाँ पे 5 आएगा तभी, क्योंकि हमारे पास नंबर क्या है, 4 5 6 7 8 9। तो 5 से कब डिविजिबल होगा, जब 5 आएगा। तो हम एक बार लिख देते हैं 1 2 3, यहाँ पे अगर 5 आएगा तभी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है, 5 ही चूज कर सकते हैं, तभी वो डिविजिबल होगा। तो कितना बचा, 6 में से
एक चला गया तो 5 बचा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अब ये बोला नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5, तो टोटल माइनस डिविजिबल बाय 5, 720 माइनस 1, और क्या मजा आया आपको? देखो आपको सब कुछ पता है, ये चीज हमने बहुत कर लिया इसको, तो 600 आंसर है क्वेश्चन 34 का। क्वेश्चन 34, अच्छा 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 720 माइनस 120 इक्वल टू 6, समझ आ गया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 35, in how many ways the word failure can be arranged so that the consonants occupy only the odd position? consonants मतलब vowels को छोड़ के, देखो वर्ड ए आई एल यू आर ई, कौन कौन है? ए आई यू ई। कॉन्सोनेंट्स कौन है? एफ एल आर। ये बोल रहे हैं कॉन्सोनेंट्स हमेशा ऑड प्लेसेस लेंगे, तो कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5, बोल रहा है कितने तरीके हैं कि कॉन्सोनेंट्स हमेशा ऑड पोजीशन ही लेंगे, तो ऑड क्या है? ये एक ऑड है, ये 5 7। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं 3, तो यहाँ पे एक आ सकता है, एफ आ सकता है, या एल आ सकता है, या आर आ सकता है। एक बार इधर आ गया तो यहाँ पे एक आ सकता है और एक यहाँ पे आ सकता है, तो जगह 4 है लेकिन हमें 3 जगह ही चूज करनी है, तो हम क्या करेंगे सर? 4 सी 3 करेंगे, यहाँ से 3 चूज करेंगे और वो 3 को अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद इनटू सर, जब 3 जगह ये ले लेंगे तो कितनी जगह बचेगी? 1 2 3 4 जगह बचेगी, और कितने वॉवल्स हैं? 1 2 3 4 वॉवल्स, तो 4 4 में से 4 जगह में से 4 जगह सेलेक्ट करेंगे, 4 1 होता है, इनटू अरेंज करेंगे 4 फैक्टर। तो क्वेश्चन आंसर कितना में दिया हुआ है? आंसर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कर दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 2 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गया, 4 माइनस 3 1 होता है, तो इसको हटा दो। 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, सर बी है। समझ आ गया? आंसर समझ आ गया। क्वेश्चन 36, in how many ways the word strange be arranged so that the vowels are never separated? vowels कौन कौन है भाई? ए है, ई है, ये बोल रहे vowels हमेशा साथ में रहने चाहिए, ए ई को साथ में रहेगा। बाकी कितने वर्ड बचे? एस बचा, टी बचा, आर बचा, बचा, जी बचा, 1 2 3 4 5, 5 और 6। एक्सटर्नल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, कुछ रिपीटेड है क्या? नहीं रिपीटेड नहीं है। इंटरनल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हो गया आंसर ए। क्वेश्चन 37, in how many ways can the word strange be arranged so that the vowels never come together? कम टुगेदर निकाल लिया, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, टोटल का कितना है? कितने वर्ड्स हैं? एस टी आर ए एन 2 3 5 6 7 फैक्टोरियल, कभी नहीं है, नेवर कम टुगेदर फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। Question 38, in how many ways the word strange be arranged so that the vowels occupy only the odd places? ये बोल रहा है स्ट्रेंज वॉवेल्स जो है हमेशा ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे। ए वॉवेल है, ए वॉवेल है, 1 2 3 4 5, ऑड प्लेसेस क्या है? ये है 2 है 4 है, तो 4 में से कितने वॉवेल्स हैं? 2, तो 4C2 करना है, 4C2 फिर इनटू 1 2 2, फिर कितने वर्ड बचे? 1 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि इसमें जगह सब वॉवेल्स ले गए, तो जगह कितने बचे? 1 2 3 4 5, तो 5C5 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल। 4C2 टू 2 फैक्टोरियल को 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 4P2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकता हूँ। 5 फैक्टोरियल को क्या मैं 5P5 लिख सकता हूँ? देखो मैं आपने आपको बताया NP मैं आपको पहले बताया NCN इक्वल टू 1 होता है, हमेशा याद रखना। जब भी डाउट हो तो खुद से सॉल्व करके देख लेना, ये n का वैल्यू और इधर
सेम लेके देख लेना, 2 ले लेना, फिर P ले लेना, और C का आपको बताइए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। देखो 4P2 इंटू 5P5, 4P2 इंटू 5P5। क्वेश्चन 39, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 से लेके 7? कैन बी फॉर्म्ड लिखा हुआ है, फॉर्म्ड मतलब ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। 7P4। क्वेश्चन 40, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 to 7 व्हिच आर ग्रेटर देन 3400? ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है कौन सा है? क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 इज इंपॉर्टेंट। ये बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 to 7, 7 डिजिट है, व्हिच आर ग्रेटर देन 3400। तो आ जाओ। 40 बोलता है हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। कितने नंबर्स हम फॉर्म करेंगे जो 3400 से ज़्यादा है? 3400 से ज़्यादा है, और कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए? 4 डिजिट शायद, हाँ 4 डिजिट नंबर। तो 1 2 4, 3400 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखो 3400 से ज़्यादा होने के लिए जो ये पहला डिजिट है, पहले कंडीशन के साथ शुरू करते हैं। तो क्या 1 आ सकता है? नहीं सर 1 नहीं आ सकता। क्या 2 आ सकता है? नहीं सर, यहाँ पे 1 या 2 नहीं आ सकता, नहीं तो 3400 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। लेकिन फिर देखो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन भी है, यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चों अगर इधर मैं 4 करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन अगर मैं इधर 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे, क्या 1 और 2 आ सकता है दोबारा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 400 से कम हो जाएगा, और नंबर रिपीट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वापस 3 भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दोबारा तो नहीं आ सकता, तो 3 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता। ठीक है, मान लो कि हम इधर सिर्फ 3 चूज करते हैं स्टार्टिंग में, तो 3 चूज करने का कितना तरीका है? 1 वे। अब यहाँ पे ये तीनों तो नहीं आ सकता, तो अब क्या बचा? 4 5 6 7, कितने तरीके बचे? 4। अब देखो इधर कुछ भी आ सकता है, इधर कुछ भी आ सकता है। अब 2 नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, उसमें से 2 नंबर हमने सिलेक्ट कर लिए, तो बचे कितने? 5। तो यहाँ पे 5 नंबर। 3 नंबर सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे 4। तो 1 इंटू 4 4, 5 4 जा 20, 20 4 जा 80। ये कब? जब यहाँ पे हम 3 लेंगे। अब आते हैं हम और एक, अब अगर मान लो यहाँ पे हम 4 5 6 या 7 लें, 4 ले लें या 5 ले लें या 6 या 7, तो कितने तरीके हुए? 4। अब वो 3400 से तो बड़े हैं, 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 6 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है। अब यहाँ पे तो अब कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि 3400 से तो 4 5 6 7 सारे बड़े हैं, तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे एक नंबर चला गया, तो अब कितने नंबर बचे? 7 में से एक चला गया, तो यहाँ बचे 6, बचे यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 6 4 जा 24, 24 इंटू 5 480, तो 480 आया। तो 480 प्लस 80 कितना हुआ? 560 आंसर है। आपको समझ आ गया? सबसे पहले यहाँ पे एक 3 ओनली टेस्ट। अब आपको पता है यहाँ पे हमने 3 अलग से क्यों लिया, फिर बाकी अलग से क्यों लिया? देखो अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते कि यहाँ कितने जन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखते, 5 लिखते। अगर मान लो कि यहाँ पे 4 आ जाता, यहाँ पे जब हम 5 लिखते तो यहाँ पे 4 आ जाता, तो अब यहाँ पे तो 3 भी आ सकता है ना, यहाँ पे तो 3 भी, इधर जो है इधर तो 3 भी आ सकता था। लेकिन हमें पता कैसे चलता कि ये वाले नंबर पे कौन सा नंबर आया है? कि हमने 3 लेके अलग से कर दिया और बाकी 4 नंबर लेके अलग से कर दिया। तो यही मेथड आपको करना है, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। तो क्वेश्चन 40 हो गया हमारा, 40 का आंसर कितना है? 560। क्वेश्चन 41, इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू राइट द वर्ड जेनिथ इन अ डिक्शनरी? देखो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि डिक्शनरी में कैसे खोजते हैं। चलो मैं आपको और एक बार करा देता हूँ फिर भी। क्वेश्चन 41, जेनिथ
क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में? इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू द राइट द वर्ड जेनिथ इन डिक्शनरी? कितने तरीके से लिख सकते हैं? अब डिक्शनरी में क्या है, अल्फाबेट वाइज दिया होता है, तो पहले अल्फाबेट वाइज आप अरेंज करो, फिर उसके बाद क्या है, ABCFHI, एच आता है, IKLM OPQRS, ठीक है, ये कर दिया आपने अरेंज कर दिया। बाद आप क्या करोगे, ये स्टार्टिंग का एक लेटर काटोगे, स्टार्टिंग के लेटर काटो। अब ये जो स्टार्टिंग का लेटर काटा, इसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, बिना कटे हुए लिखोगे 5 फैक्टोरियल इंटू, अब ये जो z काटा, ये पहले कितने नंबर है बिना कटे हुए, 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल नहीं, ठीक है, प्लस देना, ई काटना और ई काटना, ई के बाद कितने नंबर है बिना कटे हुए, 4 फैक्टोरियल इंटू, ई के पहले कितना नंबर है, 0, ये 0 आएगा, प्लस एन काटना, यहाँ पे एन काटना है, एन के बाद कितने नंबर है, 3, तो 3 फैक्टोरियल, एन के पहले कितने बिना कटे हुए नंबर है, सिर्फ एच और आई, तो प्लस फिर आई काटना, यहाँ पे आई काटना, आई के बाद कितने नंबर है, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आई के पहले कितने बिना कटे हुए नंबर है, सिर्फ एच है, फिर टी काटना, यहाँ पे भी टी काटना, टी के बाद कितने हैं, 1 फैक्टोरियल, और इधर कितना है, सिर्फ एच, तो 1। अब ये लास्ट वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है, एच एच कट गया तो आगे भी 0 इधर भी 0, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 कितना होता है, देखो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 120 इंटू 5 कितना होता है, 600, 4 का फैक्टोरियल जितना भी हो, ये तो 0 है तो 0 ही आएगा, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 6 टू 12, प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 1 2, 1 होगा, 600 प्लस 15, 615। समझ आ गया आपको कैसे करना है, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया भी है पहले भी। चलो 615 आंसर देखते हैं, 615 क्वेश्चन 43, क्वेश्चन 43 क्या हुआ है, छोटा है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ बुक से देख के, क्वेश्चन 41 के बाद, सॉरी क्वेश्चन 41 का आंसर था, क्वेश्चन 41 का आंसर क्या है, देखो सॉरी 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 मैंने 42, हाँ क्वेश्चन 41 क्या है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू राइट द वर्ड जेनिथ इन अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी जेनिथ को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो 6 वर्ड है तो 6P6, ओके। फिर क्वेश्चन 42 में हमने देखा, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द रैंक ऑफ द ऑर्डर जेनिथ द डिक्शनरी, मतलब जेनिथ वर्ड को लेके, जेनिथ में कितने, जेड है, ई है, एन है, आई है, टी एच है, इनको लेके जेनिथ वर्ड जब आएगा उसके पहले और कितने वर्ड्स हैं, उसके पहले कितने वर्ड्स हैं, तो जेनिथ वर्ड का रैंक कितना है डिक्शनरी में, तो हमने निकाला 615, ठीक है। मैं आपको यही वाला शॉर्टकट बताया था, इसको इंपॉर्टेंट एक बार मार्क करके रख लो। क्वेश्चन 43 में आते हैं, क्वेश्चन 43 में आपके लिए लिख देता हूँ, ये सही था, हाँ मैं काट दिया गलती से। क्वेश्चन 43 क्या बोलता है, -1 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 3 इक्वल टू 5/12, n की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं है, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो मैं इंटू कर देता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस का फैक्टोरियल 5/12। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई करना, फिर आंसर से ही, ऑप्शन से ही आंसर निकालना है। तो अगर मैं इसको करूँ, -1 का फैक्टोरियल छोड़ देता हूँ, और ये n-4 है, n-4 का फैक्टोरियल इंटू, इसको ऊपर ले जाऊँ, -2 -3 -4 का फैक्टोरियल, देखो ये जो है, ये कितना है, -2 का फैक्टोरियल, फिर इसको मैंने ऐसे नीचे लिख दिया कि n प्लस 1 n -1 का फैक्टोरियल, माइनस करते जाना, एक एक 1 1 1 माइनस करते जाना, तो ये आंसर आता जाएगा, n-1 फैक्टोरियल कट गया, n-1 फैक्टोरियल कट गया, n-1 फैक्टोरियल कट गया, इक्वल टू
5/12। देखो इसमें बचा क्या, अब इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसमें क्या है, डाल दो आंसर 5/2n माइनस इक्वल टू 5/12 टू n+1, ये कर दो। अब n का फ्रॉम ऑप्शन चूज करो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ, 8। देखते हैं 8 क्या होता है। 8 - 2 6, तो 8 - 3 कितना होता है 5। 5/12 तो 8 इंटू 6 5 जा कितना होता है बच्चों 30। 4 जा 3 का 4 का 5। अरे इस फाइड तो आगे देखना ही नहीं है, ऑप्शन ए से ही आ गया आंसर। आंसर आ गया अपना ही। क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 44 सेम ही है, एकदम सेम है। तो आपको होमवर्क देता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट सेम है। क्वेश्चन 45, क्वेश्चन 45 भी सेम है एकदम, ये भी आप करके लेके आएंगे। होमवर्क है ये, दो आपका होमवर्क है। लेकिन हालांकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बट ये बहुत सिमिलर है, मतलब जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा। ओके, क्वेश्चन 46, देयर आर 4 रूट्स फॉर गोइंग फ्रॉम दमदम टू सियालदा। दमदम से सियालदा कितने हैं, एंड 5 रूट्स फॉर गोइंग फ्रॉम सियालदा टू सियालदा से चांदनी जाने के लिए 5 रूट्स हैं, जाने के लिए 4 रूट्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू गो फ्रॉम दमदम टू चांदनी वाया सियालदा। दमदम से चांदनी जाना है, सियालदा दे के ही जाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डमडम टू सियालदा, डमडम D2S लिखता हूँ मैं, कितने तरीके हैं 4 आ गया। फिर उसके बाद आपको जाना है, आपको कहाँ जाना है, सियालदा से चांदनी, सियालदा से चांदनी जाना है, तो कितने तरीके हैं 5C आ गया 5। अब आपको दमदम से चांदनी जाना है, तो दो रूट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, इनटू 20 वेज आ गया। देखो आंसर क्या है 20। इंपॉर्टेंट, how many ways can 5 people occupy 8 vacant chairs? 8C5 into 5 divided by 5 factorial to 8 तो आया 620। मान लीजिए क्वेश्चन में कैलकुलेटर में 6720। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन 48 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। बोलो इफ देयर आर 50 स्टेशन ऑन ए रेलवे लाइन। एक रेलवे लाइन है, एक रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है, ठीक है। इधर 50 स्टेशन है, 50 स्टेशन है, 50। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंगल, हाउ मेनी different kinds of single first class tickets may be printed to enable a passenger to travel from one station to another। देखो 50 स्टेशन है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, कैसे भी, मतलब दो स्टेशन के बीच में, दो स्टेशन के बीच में उसको ट्रैवल करना है, तो कितने तरीके से टिकट वो प्रिंट कर सकता है। देखो 50 स्टेशन है, तो 50 स्टेशन में से टिकट प्रिंट कर सकता है, 50 स्टेशन में से टिकट प्रिंट कर सकता है। ठीक है, 50 स्टेशन में से वो टिकट प्रिंट कर सकता है। देखो वो क्या बोल रहा है, 50 स्टेशन है एक रेलवे लाइन में, इतने तरीके ऐसे हैं कि एक आदमी टिकट प्रिंट करके दो जगह, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा सकता है, कोई भी स्टेशन हो, लेकिन
एक टिकट में सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ही जा सकता है। अब वो स्टेशन कोई भी हो सकता है स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन नंबर 50 की टिकट कराई उसने, या फिर हो सकता है स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन नंबर 40 की टिकट कराई, या फिर हो सकता है स्टेशन नंबर 2 से स्टेशन नंबर 3 की टिकट कराई। तो 50 स्टेशन है तो 50 टिकट वो तो करा सकता है, सबसे पहली बात। अब 50 स्टेशन पे करा सकता है, तब यहां से यहां जाने का, अब वहां से करा के यहां भी तो आ सकता है, अब वहां से करा के यहां भी तो आ सकता है, लेकिन ये लास्ट स्टेशन है, जो लास्ट स्टेशन है, सपोज, ध्यान से सुनना, मैं आपको इधर कराता हूं, ध्यान से सुनो एकदम। ये रेलवे लाइन है, ये मान लो स्टेशन नंबर 1 है, बीच में स्टेशन नंबर 2, 3 एंड सो ऑन करके 50 स्टेशन है। अब देखो ये इसने यहाँ पे टिकट कराई कहीं पे भी जाने के लिए, यहाँ पे भी टिकट कराई, यहाँ पे भी टिकट कराई, यहाँ पे जब यहाँ पे टिकट कराई 50th स्टेशन में, तो हमने इसको गिन लिया टोटल 50 स्टेशन। अब ये देखो यहाँ से जाने की टिकट कराया इसने, कहीं पे भी गया, फिर जब वापस आएगा, जब ये वापस आएगा तो एक स्टेशन पे जो 50th स्टेशन पे जो हमने टिकट कराई, ये तो वापस आने की टिकट कराई, इसके आगे तो कोई स्टेशन नहीं है। अब ये यहाँ से वापस आएगा 50th स्टेशन में, तो अब 50 इंटू आने जाने की जो टिकट्स हैं, एक टिकट तो हमने ऑलरेडी करा दी जो ये 50 में इंक्लूडेड है 50th स्टेशन की, तो अब बचे कितने, अब बचे 49 स्टेशन बचे, समझ आया? तो 50 इंटू 49 कितना है, 2450। आपको समझ आ गया? स्टेशन पे दोबारा थोड़ी टिकट कराएगा, 50th स्टेशन पे नहीं कराएगा ना, तो इसलिए एक स्टेशन माइनस करोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस। समझ आया? देखते हैं 2450 आंसर है कि नहीं। देखो ये कॉन्सेप्ट लॉजिक अभी आपको क्लास खत्म होने के बाद लिखना है, ठीक है, अपने कॉपी में। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 48 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है, फिर बाकी कल वाली क्लास में। तो 2450 देखो आंसर, 2450। क्वेश्चन 49, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद 953170। देखो कुछ नहीं है, 6 डिजिट है, सबसे पहले 1 0 तो नहीं आ सकता, 1 2 3 4 5 6 0 नहीं आ सकता। कितने नंबर है, 953170, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 1, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 5। क्वेश्चन 50, in terms of question number 49, how many numbers will have zeros in the 10th place? तो देखो 10th place कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 हमने कर दिया, ये वाला जो है ये 10th place है। तो इसमें अगर हम 0 डाल देते हैं, तो 0 डाल देते हैं मतलब क्या, इसमें एक तरीका है आने का, एक नंबर चला गया, अब कितने नंबर बचे, 5 नंबर बचे। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120 आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने 50 एडिशनल क्वेश्चन कर लिए हैं और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझे, और जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास या फिर उसके और 2 क्लास लेंगे, छोटी छोटी 1-1 घंटे की, और खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, यू आर ए ग्रेट ऑडियंस, यू आर ग्रेट स्टूडेंट्स एक्चुअली, थैंक यू।